हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करने वाले हैं पान, तंबाकू, गुटखा जैसे पदार्थों पर जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लिया है, जिसके लिए नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद पान, तंबाकू इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। जानिए हमारे वीडियो में कि ये परिवर्तन किस प्रकार से स्मोकिंग, टोबैको और पान मसाला, गुटखा जैसे बिजनेस पर इफेक्ट करेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। वेलकम टू टेक समाचार। सरकार के जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 4/2024 दिनांक 5 जनवरी 2024 को जारी किया गया, जिसमें पान, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, स्मोकिंग प्रोडक्ट्स पर बनने वाली सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए यह नोटिफिकेशन जारी हो गया। और इस नोटिफिकेशन के जारी होने के साथ ही सरकार ने साल 2023 में पान, तंबाकू और गुटखा, पान मसालाओं जैसे संबंधित मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइन जारी की थी, उन्हें नोटिफिकेशन नंबर 3/2024 से विड्रॉ करते हुए फ्रेश गाइडलाइंस जारी की हैं। 5 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन नंबर 4/2024 में सरकार ने पान, गुटखा, तंबाकू संबंध सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम आने वाली सभी मशीनें जो कि पैकेजिंग, रिफिलिंग या फिर रीपैकेजिंग किसी भी काम में जिससे कि ये टोबैको प्रोडक्ट या फिर पान, गुटखा, मसाला बनते हैं, इन सभी मशीनों की अकाउंटिंग पर जोर दिया है, जिसके लिए सरकार ने इस नोटिफिकेशन में SRM 1 ड्राफ्ट जारी कर दिया है। और इस ड्राफ्ट के अनुसार जितने भी पान, गुटखा, मसाला और टोबैको से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं और ये इंडस्ट्रीज अपने इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें या फिर पैकेजिंग संबंधित मशीनें यूज करती हैं, उन सभी की डिटेल सरकार को इस नोटिफिकेशन के आने के 30 दिन के अंतर्गत ड्राफ्ट फॉर्म SRM 1 में देना मैंडेटरी है। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन में गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और साथ ही कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन सभी पान, तंबाकू, गुटखा, मसाले से संबंधित खोलना चाहता है तो इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद उसे आगामी 15 दिन के अंदर अंदर ये सभी मशीनें जो कि वह ऐसे कार्य में यूज करेगा उसकी डिटेल भी SRM 1 में सरकार को देनी होगी। व्यवसायों में लगे हुए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद आगे के भविष्य में अगर ऐसे गुटखा, पान मसाला और तंबाकू संबंधित पदार्थों की मैन्युफैक्चरिंग हेतु किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी लेते हैं तो उन्हें वापस से विदिन 24 आवर्स में सरकार को इस SRM 1 के अनुसार इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। साथ ही आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम आने वाली किसी भी मशीन को डिस्पोज ऑफ अथवा सेल अथवा स्क्रैप होने पर भी उसकी इस SRM 1 फॉर्म में आपको देनी होगी। SRM 1 फॉर्म को इस प्रकार से ड्राफ्ट किया गया है कि इसके टेबल नंबर 6, 7 और 8 में एग्जिस्टिंग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैन्युफैक्चर्ड और पैकेजिंग हेतु काम आने वाली सभी मशीनों, भविष्य में खरीदे जाने वाली मशीनें अथवा सेल की जाने वाली मशीनों की सभी की डिटेल समय समय पर SRM 1 फॉर्म में पान, टोबैको, गुटखा और पान मसाला स्मोकिंग प्रोडक्ट में काम आने वाली मशीनों की डिटेल के संदर्भ में सरकार को देनी पड़ी। SRM 1 फॉर्म में टेबल नंबर 9 में जो भी प्रोडक्शन हुआ है मशीनों द्वारा मंथ टू मंथ उसकी डिटेल ब्रांड वाइज आपको प्रोडक्शन में देनी होगी। टेबल नंबर 10 में आपके यूनिट में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हुआ है उसका डिटेल देना होगा। और अगर आपका पावर सोलर से चलता है तो फिर सोलर द्वारा जितना भी आपको इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है बिजली विभाग को दिया गया अथवा आपने जो जनरेट किया है और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपने यूज किया है, कंज्यूम किया है, वह सभी डिटेल भी आपको टेबल नंबर 11 में देनी होगी। इस प्रकार SRM 1 फॉर्म को सरकार द्वारा इस प्रकार ड्राफ्ट किया गया है कि आपकी मैन्युफैक्चर्ड जितनी भी मशीनें आपका टोबैको, गुटखा, पान मसाला बनाती हैं उनकी डिटेल, भविष्य में खरीदने वाली डिटेल और इन मशीनों के स्क्रैप होने पर इनको डिस्पोज ऑफ की डिटेल आपको सरकार को देनी होगी। और साथ मंथ टू मंथ आपने कितना प्रोडक्शन कंज्यूम किया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है और अगर आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं तो ये सभी डिटेल एक सिंगल SRM 1 फॉर्म में देना होगा। अब बात करते हैं SRM 2 की। SRM 2 भी साथ में सरकार ने ऐसे गुटखा, पान मसाला और टोबैको स्मोकिंग जो कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी प्रकार की पैकेजिंग या रिफिलिंग मशीन से, इनके लिए SRM 2 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। SRM 2 एक चार्टर इंजीनियर द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा जो कि हर महीने की 10 तारीख तक ऐसे
गुटखा पान मसाला या टोबैको इंडस्ट्रीज को सबमिट करनी होगी, जिसमें कि चार्टर्ड इंजीनियर आपके SRN 1 में दिए गए डेटा को सर्टिफाइड करेगा और अपने सर्टिफिकेशन के साथ SRN 2 ऐसे यूनिट्स को सरकार को GST रिटर्न्स के समान और सब में आने के बाद अब यह तय है कि गुटखा पान मसाला और स्मोकिंग टोबैको जैसे प्रोडक्ट जो कि मशीन द्वारा निर्मित किए जाते हैं, पैकेजिंग किए जाते हैं, इन इंडस्ट्रीज को भारी समस्या आने वाली है, क्योंकि GST विभाग ने कमर कस ली है इनके द्वारा पूरी तरह से होने वाले प्रोडक्शन पे लगाम लगाने की, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में मशीन से जो भी माल प्रोड्यूस होता है वह बनने वाला और उनकी खपत में काफी अंतर सरकार को पाया है। इसी अंतर को रोकने के लिए और ऐसे इंडस्ट्रीज पे कमर कसने के लिए सरकार ने SRN 1 फॉर्म लॉन्च किया है, जो कि 5 जनवरी 2024 से नोटिफिकेशन में एप्लीकेबल हो गया है और अगले 30 दिन को इन सभी इंडस्ट्रीज को इसे कंप्लाइंट करना जरूरी है। हमारा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बने रहे, ये हमें मोटिवेशन देता है और हम इसी प्रकार बढ़ते रहिए। इसके लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। वेलकम टू टेक समाचार।